बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू विकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि वीएफडी की जो इंस्टॉलेशन है वो किस तरह से की जाती है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो टाइमली आप तक पहुँच सकें। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये INVT का वीएफडी जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले नीचे ये जो बेस प्लेट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखें जी, ये इसके ऊपर ग्लैंड्स लगे हुए हैं। इन ग्लैंड्स को लगाने का बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि इनमें से ताकि केबल्स जो हैं वो गुजारी जा सकें। तो बेसिकली जो सुराख ये हुए हुए ये टेक्निकली रॉन्ग है, इस तरह के सुराख नहीं होने चाहिए। इन ग्लैंड्स के अंदर जितना हमारा केबल का साइज़ है उसके मुताबिक जो है वो सुराख किए जाते हैं, ताकि हमारी जो केबल है वो पूरी इन ग्लैंड्स में से जो है वो गुजरे। दूसरा ये होता है कि इन ग्लैंड्स को लगाने का जो मकसद है वो ये है कि हमारी केबल एक तो सेफ्टी तरीके से गुजरे। दूसरा ये है कि इस वीएफडी के अंदर कोई मट्टी वगैरह या इस तरह की कोई अबनॉर्मल चीज़ ना जाए जो वीएफडी को डिस्टर्ब कर सकती है। तो ये इसकी बेस प्लेट है, जो मैंने उतार दी, इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है इसके कनेक्शंस। तो ये देखें, ये तीन तरह के कनेक्शन, दो पावर इनपुट है, यहाँ पे लिखा हुआ पावर RST, जहाँ पे हमने इसे 3 फेज सप्लाई देनी है। RST पे 3 फेज सप्लाई देनी है और UVW यहाँ पे मोटर की सप्लाई देनी है। और ये जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है ये इसकी ग्राउंड का पॉइंट है, यानी जहाँ पे हम इसे अर्थ देते हैं। व्यूवर्स, VFD को जो है वो दो तरह की इनपुट दी जाती है। सबसे पहले जो इनपुट है वो है RST, यानी वापडा की सप्लाई दे देते हैं इसे हम यहाँ पे। जब 3 फेज सप्लाई हमारे पास अवेलेबल होती है, वापडा की सप्लाई देते हैं, तो हमारा VFD जो है वो चल जाता है। इस VFD को चलाने का जो दूसरा तरीका है वो है हमारी सोलर इनपुट। तो सोलर इनपुट जो है वो ये देखें जी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे दी जाती है, क्योंकि सोलर की जो आउटपुट होती है वो DC होती है। तो DC आउटपुट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पॉइंट है उसको दी जाती है। इसके अलावा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सोलर की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पे नहीं देना चाहते तो आप सोलर के जो दो पॉइंट हैं वो R और T पे भी लगा सकते हैं। और अक्सर जो व्यूवर्स हैं उनको मैंने देखा है कि उन्होंने जो कनेक्शन है वो R और T पे किए होते हैं। तो R और T पे कनेक्शन करने के जो सबसे मेन फ़ायदा है वो ये है कि आपको यहाँ पे इसकी पोलैरिटी का ख्याल नहीं रखना पड़ता। जिस तरह यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, तो अगर आप नेगेटिव की वायर पॉजिटिव और पॉजिटिव की नेगेटिव पे उल्ट लगा देते हैं तो आपका जो VFD का ये DC पोर्शन है ये बर्न हो जाएगा, आपका VFD ख़राब हो जाएगा। तो इस केस के अंदर जब हम RST जो है R और T के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई लगाते हैं तो आपका जो VFD है वो सेव रहता है। बेसिकली इसके अंदर डुअल पोर्शन है। VFD जो है इसके अंदर होता है ऐसे कि जब हम इसको AC सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि AC सप्लाई जो है इसके अंदर 3 फेज ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है, और DC में कन्वर्ट करने के बाद इसका जो IGBT पोर्शन है उसको प्रोवाइड करता है। और IGBT पोर्शन जो है वो अगेन इसको जो है वो जो हमने इसे गिवन प्रोग्राम जो दिया हुआ होता है उसकी जो पल्सेस वगैरह है उसको चेंज करके हमें इसकी आउटपुट प्रोवाइड करता है AC की फॉर्म के अंदर, और हमारी मोटर वगैरह जो है वो चल जाती है। तो मैं अगेन एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि इसको हम जो है वो सोलर की इनपुट दो जगह भी दे सकते हैं। एक तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट पे दे सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे नहीं देनी तो R और T पे भी दे सकते हैं पावर। और दूसरा चीज़ जो है ये ग्राउंड का पॉइंट है, आपने VFD को ग्राउंड जो है वो लाजमी करना है, और यहाँ पे U, V और W यहाँ पे आपने इसकी मोटर की सप्लाई जो है वो कनेक्ट करनी है। उसके बाद VFD जो है इसको चलाने के दो तरीकाकार हैं। सबसे पहला जो तरीकाकार है जो आम कॉमन यूज़ है वो है कीपैड का इस्तेमाल। ये देखें जी, कीपैड पे बटन बने हुए हैं, ये रन का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, ये शिफ्ट का बटन है, ये अप एरो की है, ये डाउन एरो की है, ये जॉब का बटन है अगर आप इन्वर्टर को जॉब मोड में चलाना चाह रहे हैं, और ये प्रोग्राम और स्कैप का बटन है। यानी इसको एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो इन्वर्टर प्रोग्राम मोड के अंदर एंटर हो जाएगा, दोबारा प्रेस करेंगे तो स्कैप हो जाएगा, यानी प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। और जब ये प्रोग्राम में एंटर हो गया और उस प्रोग्राम में आपको तब्दीली करना चाह रहे हो तो डाटा एंटर का बटन दबा के तब्दीली कर सकते हैं। इसी तरह ये इसके ऊपर कुछ इंडिकेशंस बनी हुई हैं। रन की इंडिकेशन है, यानी अगर आपका इन्वर्टर जो है वो रन है तो ये इंडिकेशन आ जाएगी। अगर आपका इन्वर्टर फॉरवर्ड या रिवर्स चल रहा है तो ये इंडिकेशन आ जाएगी।
ये इसके मोड हैं, लोकल और रिमोट मोड, उसके लिए ये इंडिकेशन है। अगर इन्वर्टर में कोई फॉल्ट आ गया तो ये ट्रिप की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। इसी तरह ये साइड पे इंडिकेशन है। अगर आपका इन्वर्टर हर्ट्स पे चल रहा है तो ये बेसिकली 3 सिलेक्शन होती हैं यहाँ पे। हर्ट्स शो करवाना चाहते हैं तो हर्ट्स, एम्पेयर और वोल्ट, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर आप डिस्प्ले पे शो करवाना चाह रहे हैं तो शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। हर्ट्स की इंडिकेशन, एम्पेयर की इंडिकेशन और वोल्ट की इंडिकेशन, जो सिलेक्शन हुई है डिस्प्ले पे, जो डाटा नज़र आ रहा है उसकी इंडिकेशन यहाँ पे ऑन हो जाएगी। तो तरीका बता रहा था मैं इन्वर्टर को रन करवाने का। 2 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जो है वो कीपैड से रन कर लिया और स्टॉप कर लिया। ये बड़ा ही सिंपल मोड है और अक्सर इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो मोड है वो है इसके कीपैड टर्मिनल, यहाँ से इसके जो हमारे कंट्रोल टर्मिनल हैं। दूसरा तरीका जो है इसके कंट्रोल टर्मिनल से रन करवाया जाता है। ये ज़्यादातर इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। अगर हम सोलर की बात करें तो सोलर के लिए जस्ट रन और स्टॉप का बटन इस्तेमाल किया जाता है। ये नीचे जो कंट्रोल टर्मिनल पे काफ़ी सारे कनेक्शंस की डिटेल आपको नज़र आ रही है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है ज़्यादातर। यानी आपने किसी मशीन पे VFD को लगाना है, किसी चक्की पे लगाना है, या किसी भी हमारी जो इंडस्ट्रियल मशीन है उस पर अगर इसको लगाना है तो उसके लिए क्या है कि आप ये इसके कंट्रोल जो टर्मिनल्स हैं उनको इस्तेमाल करके स्विचिंग वगैरह करवा सकते हैं इसकी। उसके बाद मैं अगर इन्वर्टर का आपको ओवरऑल रिव्यू करवाऊँ, इन्वर्टर के नीचे वाली साइड पे ये देखें जो आपको बॉडी के अंदर स्टील से कलर की जो एक एल्युमिनियम की कुछ चीज़ नज़र आ रही है, इसको बेसिकली हम हीट सिंक कहते हैं। इन्वर्टर को जब हम चला रहे होते हैं तो बेसिकली जो सारा इसका लोड होता है वो इसके IGBT के ऊपर होता है। तो IGBT जो है इसके अंदर हीट जनरेट होती है। IGBT भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये IGBT होता है इस तरह का। ये IGBT की पिन्स हैं, ये सारी इसकी देखें जी कंट्रोल की पिन्स हैं जहाँ पे इसे सिग्नल्स वगैरह आ रहे होते हैं, ये सारी पिन्स हैं इसकी। और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ये देखें, यहाँ पे पेस्ट लगाया जाता है और पेस्ट लगाने के बाद ये 2 जो होल बने हुए ये स्क्रू के लिए होल हैं, और ये IGBT जो इस तरह करके हीट सिंक के ऊपर परमानेंट लग जाता है। और जब IGBT मोटर को चला रहा होता है जिसके अंदर जो हीट जनरेट होती है वो हीट जो है वो इस हीट सिंक के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। हीट सिंक लगाने का मकसद ये है कि हमारा IGBT जो है वो नॉर्मल पोजीशन के अंदर काम करे, इसके अंदर जो हीट जनरेट हो रही है वो ट्रांसफ़र होती रहे और हमारा जो IGBT है वो ख़राब ना हो। अब हीट सिंक के अंदर जब हीट ट्रांसफ़र हो जाती है तो हीट सिंक भी हीट अप हो जाती है। तो उसके कूलिंग अरेंजमेंट के लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर कूलिंग फ़ैन लगाया जाता है। कूलिंग फ़ैन का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कूलिंग फ़ैन जो है ये इन्वर्टर के ऊपर वाले पोर्शन में लगा होता है, ये देखिए। ये कूलिंग फ़ैन जब चलता है तो ये नीचे से एयर को सक करता है और ऊपर की तरफ एग्जॉस्ट कर देता है। तो होता क्या है कि IGBT की जो हीट है वो हीट सिंक में ट्रांसफ़र हुई और हीट सिंक से फ़ैन जो है वो हीट को उठाता है और एयर में एग्जॉस्ट कर देता है। तो ये हमारा इन्वर्टर जो है इसका जो वेंटिलेशन सिस्टम है ये उसकी डिटेल है जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये जो हमारा फ़ैन होता है ये खुल भी जाता है, यानी अगर आप फ़ैन को ओवरऑल करना चाह रहे हैं या इसके अंदर कोई मसला मसाइल आ गया है तो इस फ़ैन को हम खोल भी सकते हैं। ये देखिए बड़ा इजी है इसको खोलना, ये देखिए। और ये अंदर से मैं आपको ज़रा ठीक से इसकी हीट सिंक दिखा देता हूँ, ठीक है जी। और ये जो फ़ैन है ये तब्दील भी हो सकता है बड़ा इजीली, ये देखिए। और इसके जो 2 वायर्स हैं ये डायरेक्टली इसकी PCB में लगी होती हैं। और ये फ़ैन्स हमारे पास अवेलेबल भी हैं, अगर किसी व्यूअर को रिक्वायर्ड हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, फ़ैन उनके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ये देखिए दोबारा हमने फ़ैन लगा दिए। तो ये इसका जो कूलिंग सिस्टम का अरेंजमेंट है। उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि इन्वर्टर को हम हैंग कैसे करते हैं। तो ये देखें जी, ये 4 होल नज़र आ रहे हैं, 1 2, इसी तरह अपर साइड पे भी इसके होल हैं, ये देखें। ये इसके अंदर बॉडी के अंदर इसके होल बने हुए हैं, ये देखें। 3 और चौथा होल जो है ये यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब भी हमने इन्वर्टर को, बेसिकली ये वॉल माउंटेड होता है, यानी इसको दीवार पे ऑलमोस्ट लगाया जाता है या किसी DB के अंदर फिट किया जाता है। तो तरीकाकार बड़ा सिंपल है, इसको इस तरह रख के होल जो है इनके अकॉर्डिंगली जो है वो निशान लगाया जाता है। निशान लगाने के बाद इसमें स्क्रू लग जाते हैं। जब ये स्क्रू लग जाते हैं तो किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो टाइट हो जाता है और उसके बाद जो हम इसके पावर के और कंट्रोल के कनेक्शन जो है वो कर लेते हैं।
इसी तरह इसके साथ एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर जो व्यूवर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही होती है, अक्सर कॉल्स वगैरह पे लोग इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं कि अगर हम इन्वर्टर को दो सप्लायर पे अलग-अलग चलाना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार है। तो उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास दो सप्लाइयाँ आ रही हैं, यानी एक सोलर की सप्लाई आ रही है और एक आपके पास वापडा की सप्लाई है। तो अगर आप इन दो सप्लाइयों पे इन्वर्टर को चलाना चाह रहे हैं तो उसका मेथड ये है कि इसके दरमियान एक चेंज ओवर स्विच लगेगा। जब आपके चेंज ओवर स्विच की सिलेक्शन सोलर पे होगी तो आपका जो वीएफडी है वो सोलर पे चलता रहेगा, और सोलर के वोल्टेज किसी वजह से कम हो गए हैं, बादल आ गए हैं या कोई बारिश आ गई, एक और मसला बन गया और आप वीएफडी को चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आप चेंज ओवर स्विच जो है उसको सिलेक्शन जो है वापडा पे कर देंगे, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो दोनों मोड्स के अंदर जो है चल सकता है। जी व्यूअर्स, ये था वीएफडी को इस्तेमाल करने का तरीका, यानी वीएफडी को जो है वो आपने इंस्टॉल किस तरह से करना है, इंस्टॉल करने का तरीका और उसकी कुछ जो डिटेल्स है मैंने हार्डवेयर के हवाले से आपसे शेयर की। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या आपको किसी पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।